जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपीएसआई के बैच में। यूपीएसआई के बैच में इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में 2D पढ़ रहे हैं। 2D पढ़ रहे हैं जिसमें आपको हम कल समझा चुके थे स्क्वायर के बारे में, आपको समझा चुके हैं रेक्टेंगल के बारे में, और आपको समझा चुके हैं पैरेललोग्राम के बारे में। पहले हम आपको दो आकृति और पढ़ा दें, पहले दो आकृति और सिखा दें, फिर आगे स्टार्ट करेंगे डाउट, मतलब चतुर्भुज के सारे क्वेश्चन फिर लगवा देंगे, मतलब डाउट बता देंगे। पहले दो आकृति और सिखा दें। आज की आकृति लिखना है, सबसे पहले लिखो रोम्बस। हेडिंग लिखो रोम्बस। रोम्बस हिंदी में कहेंगे समचतुर्भुज। क्या कहेंगे? समचतुर्भुज। ठीक है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, ये भुजा ए है। चारों भुजाएं कैसी हैं? बराबर। एंगल 90 नहीं है, एंगल 90, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? समचतुर्भुज। अच्छा, स्क्वायर और समचतुर्भुज में क्या बहुत बेसिक बात का अंतर है, बहुत बेसिक है। जैसे तुम्हें एक प्लाट ऐसा मिला जिसकी भुजाएं 30 30 30 थी, तुमने एक प्लाट ऐसा लिया जिसकी भुजाएं 30 30 30 और 30 है। हम फिट की बात कर रहे हैं, कितने की? 30 फुट। तो आप समझना, उसका एग्जांपल बता रहे हैं, ये लाइफ में काम आएगा, ध्यान देना। आपने एक प्लॉट लिया जिसकी भुजा कितनी है? 30 30 30 30 वर्गाकार है, और एक प्लॉट ऐसा लिया जिसकी भी भुजाएं वर्गाकार है, 30 30 30 30। ठीक है, ये वाला व्यक्ति समझदार था, ये वाला व्यक्ति बिना पढ़ा लिखा था, बिना पढ़ा लिखा था, तभी उसने ऐसा लिया, वरना लेता ही नहीं। ठीक है, वरना इसको लेता ही नहीं। क्यों? होगा क्या? हाँ, कैच होगा। अब उसने घर बनवा लिया, मानो उसने बिल्डिंग खड़ा करा ली। ठीक है, जब वो प्लास्टर कराएगा ना, तो मिस्त्री क्या कहेगा? इस दीवार वाला, भैया मकान तिरछा है। ठीक है, जो मसाला लग रहा है मोटा लग रहा है, वो मिस्त्री कहेगा। ठीक है, चलो वहाँ तो शुरुआत हो गई। जब तुम पुताई करवाओगे ना, तो पुताई वाला भी कहेगा, भैया मकान तिरछा है, लाइटिंग पड़ने पे शाइनिंग इसलिए नहीं आ रही है, कहीं कम ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मकान तिरछा है। ठीक है, बहुत कलाकार बच्चे हैं। कह रहे हैं शादी होने के बाद अगर कमरा ये वाला मिल गया, तो जब बेड पड़ेगा तो वो भी खराब हो जाएगा। तो बहुत ही कलाकार बच्चे हैं। तो ये जीवन भर का रोना हो जाएगा अगर मकान ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया। लेकिन कुछ की नज़र में ये भी वर्गाकार है, ये भी वर्गाकार है। तो ये ध्यान रखना, जब भी मैदान वर्गाकार होगा, ध्यान देना, इसके जो डायगोनल्स होंगे, इसके जो विकर्ण होंगे, वो बराबर होंगे। इसके जो विकर्ण होंगे वो क्या होंगे? अलग अलग। तुमने देखा होगा, जब भी कोई मिस्त्री मकान मकान नापता है, तो पहले साइड से नापता है, फिर बीच में भी नापता है। नापता है, इसीलिए नापता है। अगर बराबर नहीं है, मानो रेक्टेंगल जैसा है, अगर डायगोनल बराबर है तब तो ठीक है, डायगोनल बराबर नहीं है तो मकान तिरछा हो जाएगा। तुमने अगर कभी ध्यान से देखा हो, जब मकान बनना होगा, शुरुआत हो रही होती है, न्यू करनी होती है, तो पहले साइड से नापेगा, फिर क्रॉस नापेगा, क्योंकि क्रॉस भी बराबर होना चाहिए। अगर क्रॉस भी बराबर नहीं है तो मकान में कैंस आ जाएगा, वो मकान तिरछा हो जाएगा, कमरा तिरछा हो जाएगा। इसीलिए होता है। क्या होता है, कैसे होता है, ये तुम्हें बहुत बेसिक बात बता रहे हैं। एक जैसे आयत है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के डायगोनल भी बराबर होंगे, लेकिन जैसे ही रोम्बस बनेगा ना, जैसे क्या बनेगा? पैरेललोग्राम क्या बनेगा? तो इसके डायगोनल अलग अलग हो जाएंगे। दोनों तुम्हें लगेगा आयताकार है, लंबाई बराबर है, चौड़ाई बराबर है, लेकिन ये तिरछा हो गया। ये रेक्टेंगल है तो ये क्या है? सीधा है। तो समझ में आया? ये समझ में आया कि जब मकान मिस्त्री बनाता है तो वो बीच से क्यों नापता है? वो भी बराबर होना चाहिए, वरना तिरछा हो जाएगा। ये कारण होता है। ठीक है, अब सुनना, इसके विकर्ण भी समकोण पे काटते हैं, डायगोनल विकर्ण समकोण पे काटते हैं, इसके विकर्ण भी समकोण पर ही काटते हैं। ये एंगल 90 होता है, समकोण पे काटते हैं। ठीक है, इसका पहला सवाल बात करते हैं। सबसे पहला सवाल तुम्हें ये दिया होगा, तुम्हें इसके दोनों विकर्ण दिए होंगे, D1 दिया होगा, D2 दिया होगा। इसका जो एरिया होता है ना, क्षेत्रफल, वो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल।
हो गया। क्या समझ गए हैं? बोलो तो। इसका जो परिमाप होता है, इसका जो पेरीमीटर होता है, वो होता है 4a। परिमाप क्या होता है? 4a। ये इसका परिमाप है, परिमाप क्या है? 4a। क्या समझ में नहीं है? बोलो। आगे चलो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। आपको एक रोम्बस देगा, इसका परिमाप देगा, परिमाप तुम्हें दे दिया, इसका एक डायगोनल दे देगा और पूछेगा इसका एरिया क्या है। ये इसका टाइप 2 हो गया। ये इसका क्या हो गया? टाइप 2। अच्छा, अगर परिमाप तुम्हें दिया है 100, तो प्रत्येक भुजा क्या होगी? 25। ये वाला एंगल होगा 90। कितना होगा? 90। ये कितना है? 14। तो ये कितना होगा? यहाँ पे लगाना होगा पाइथागोरस ट्रिक। क्या लगाना होगा? पाइथागोरस ट्रिक। समझते हो? ये वाली भुजा कितनी आएगी? 24। याद है? 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। दो भाग में तोड़ लो, 24 और 25। अगर ये 24 है तो ये भी क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा 1/2 14 × 48। क्या किया है? 1/2 T1 × D2 हो गया। क्या समझ में नहीं है? आ गया है? सबको आ गया है? चलो आगे बात करते हैं टाइप 3 पे। टाइप 3 में सवाल तुम्हें कुछ ऐसा दिया होगा, एक रोम्बस दिया होगा, इसका एक कोण पता होगा, कोण और परिमाप पता होगा। परिमाप तुम्हें दे दिया गया, या परिमाप कुछ भी दे दिया गया, मतलब 40 दे दिया गया। 4a, परिमाप 4a होता है ना, और 4a का मान क्या है? तो प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये एंगल कितना है? ये लाइन खींच लो। अच्छा, ये भुजा तो बराबर है ना। अगर ये भुजाएं बराबर हैं तो दोनों कोण भी क्या होंगे? अगर ये वाला 60 हो गया है तो दोनों तो 120 बचे ना। तो ये भी क्या हो गया? 60। ये भी क्या हो गया? 60। क्लियर? ये बन गया समबाहु त्रिभुज। क्या बन गया? √3/4 भुजा स्क्वायर। जैसे ये होगा वैसे ये होगा, तो गुणे क्या करा दोगे? 2 करा दोगे। ये इसका फॉर्मूला बन गया। और क्वेश्चन तुम्हें इस टाइप से ही देगा, सवाल तुम्हें इस टाइप से ही देगा। टाइप 1 नोट करो पहले, बनाओ रोम्बस बनाओ, लिख लो। जो तुम्हें सीक्वेंस सिखा रहे हैं उसी सीक्वेंस पे क्वेश्चन आएंगे। रोम्बस है, लिखिएगा चारों भुजाएं बराबर होंगी, चारों भुजाएं बराबर होंगी, इसके विकर्ण समकोण पे काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण समकोण पे काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण समकोण पे काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। परिमाप 4a होगा, परिमाप 4a होगा, पेरीमीटर होगा 4a। इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्षेत्रफल होगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल। 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्या आपने पहला पॉइंट नोट कर लिया? बोलो भैया, पहला पॉइंट नोट कर लिया। दूसरा क्वेश्चन लिखो। देखो, एक समचतुर्भुज जिसका परिमाप 100 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज जिसका परिमाप 100 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज जिसका परिमाप 100 सेंटीमीटर है। जिसका एक विकर्ण, जिसका एक विकर्ण 14 सेंटीमीटर है। जिसका एक विकर्ण 14 सेंटीमीटर है। जिसका एक विकर्ण 14 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या है? तो इसका क्षेत्रफल क्या है? तो इसका क्षेत्रफल क्या है? पूछा गया है, इसका क्षेत्रफल क्या है? शायद समझ में आ गया होगा। ये एंगल 90 हो जाएगा, ये भुजा 25 हो जाएगी। एक विकर्ण पता है, अगला निकाल लोगे पाइथागोरस ट्रिक से। बोलो तो। एरिया 1/2 D1 × D2। ये इसका बनेगा टाइप 2। ये क्या होगा? इसका टाइप 2। अब बात करते हैं टाइप 3 की। अब बात करते हैं टाइप 3 की। बोले।
टाइप 3 बोले। देखो एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज जिसका परिमाप 40 है, एक समचतुर्भुज जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है, इसका एक कोण, इसका एक कोण 60 अंश है, इसका एक कोण 60 अंश है, इसका एक कोण 60 अंश है, एक कोण कितना है 60 अंश है। तो बोला इसका एरिया क्या है, पूछा इसका एरिया क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है। इसका क्षेत्रफल क्या है। हो जाएगा, हो जाएगा। हम तुम्हें पहले रोम्बस भी सिखा दें, रोम्बस हो गया, ट्रेपेज भी सिखा दें, इसके बाद क्वेश्चन लग पा रहे हैं। ट्रेपेज भी पहले सिखा देते हैं, इसके बाद क्वेश्चन लग पा रहे हैं, ठीक है। ये आपकी हेडिंग हो गई समचतुर्भुज, आगे लिखिएगा समलंब चतुर्भुज, आगे लिखिएगा समलंब चतुर्भुज। सबको आ गया, बोलिए सबको आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो ध्यान से देखना, तो ध्यान से देखिए समझिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं समलंब की, इसकी बात कर रहे हैं समलंब। ए है, बी है, सी है, डी है, ये इसके मध्य बिंदु है। हमने मान लिया एक्स वाई, एक्स वाई क्या है, माना ये भुजा यहाँ पर कुछ भी मान लो, मानो ये भुजा 12 है और ये भुजा 8 है। बोलेगा एक्स वाई की लंबाई क्या है, तो होगा समांतर भुजाओं के योग का आधा, समांतर भुजाओं के योग का आधा। नोट कर लेना, यहाँ पर x जो है ना वो AD का मध्य बिंदु है, यहाँ पर जो y है ना CB का मध्य बिंदु है। टाइप 1 बना, ये आपका टाइप 1 बना लो, ऐसे ही बना लो। हम आपको सारे पॉइंट समझा देंगे, फिर SI का प्रीवियस ईयर दिखा देंगे कि चतुर्भुज में इतना ही आता है बस। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन, चतुर्भुज में फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आता है। आपको दिया गया है एक ट्रेपेजियम, ये इसके डायगोनल दिए गए, विकर्ण दिए गए, और ये इसके मध्य बिंदु है एक्स और वाई। मध्य बिंदु क्या है एक्स, और ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है, एक्स वाई का मान निकालना है। ये होगा समांतर भुजाओं के अंतर का आधा। एक्स वाई का मान क्या होगा, समांतर भुजाओं के अंतर का आधा। एक्स और वाई यहाँ पे विकर्णों के मध्य बिंदु हैं, क्या है विकर्णों के मध्य बिंदु। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे चलें, नोट कर लिए, देखना। आपको एक सिंपल सा पहले फॉर्मूला सीख लो। किसी भी समलंब का जो क्षेत्रफल होता है ना, समलंब का क्षेत्रफल, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, माना ये एक्स है और ये वाई है, ये दूरी एच है, दूरी क्या है एच।
फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। लिख लो समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। क्या थोड़ा तेज बोलो। एक्स वाई, ये इसकी बात कर रहे हो? अरे भैया एक्स जो है वो विकर्णों का मध्य बिंदु है, वाई विकर्णों का मध्य बिंदु है। एक्स वाई की लेंथ पूछी है, ये बोला है हमने। ठीक है, फिर से एक बार सुनना। इसका एरिया क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, बहुत एग्जाम में आता है, बहुत। अगला पॉइंट सिखाएं। हमने कहा अगला पॉइंट सिखाएं। सुनना, थोड़ा सीखना, ध्यान से देखना अगला। वाह बहन जी, अब ठीक। नोट कर लिए? नोट कर लिए? सुनना, इसके बाद ध्यान देना, सुनना। जैसे हम लोग बात करते हैं, पहले बात करें ट्रेपेज बना देते हैं। सुन लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, सवाल अच्छे हैं। इसकी भुजा दी है 40, ये भुजा दी है 40, ये भुजा तुम्हें मानो दे दी गई है 28। क्या दी गई है? ये है 10, ये है 10। बोलेगा इसका एरिया बताओ। क्या बोलेगा इसका? फिक्स सवाल, मतलब बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डायरेक्ट बना लो ऐसे ही। एक समलंब है जिसकी समांतर भुजाएं ए बी और सी डी हैं। एक समलंब है जिसकी समांतर भुजाएं ए बी और सी डी हैं, जिनकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। जिनकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। असमांतर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई, असमांतर, असमांतर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। असमांतर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। असमांतर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो बताओ, तो बताओ उसका क्षेत्रफल क्या है? तो बताओ उसका क्षेत्रफल क्या है? तो बताओ उसका क्षेत्रफल क्या है? तो सुनाए, बताएं। तो सुनना, एक मिनट ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना। देखो, जब भी असमांतर भुजाओं में प्रत्येक बराबर हो तो इस पर लंब डाल देना। इतना काम कर लोगे? बोलो। ये 28 है तो अंदर वाला 28 बचेगा, तो ये 6 होगा और ये 6 होगा। ये वाला एंगल 90 होगा, लंब डाला 90 होगा। ये 10 है, ये 6 है, तो ये क्या होगा? हो गया 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ऊंचाई कितनी आ गई? 8। सवाल हो गया। बताओ, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? नोट कर लो। इसको और कैसे कर सकते हैं ये बताते हैं, इसको और कैसे कर सकते हैं। भैया कोई दिक्कत, कोई समस्या? जब असमांतर भुजाएं बराबर हो तो लंब डाल दो, हमने ये कहा। ठीक है, तो ऊपर 28 है, नीचे 28, 40 में 28 गया, 12 बचा, 6 ये 6 ये 90 है तो ये 10 है, कर्ण 10 है। ये बात समझते हो ना?
कर्ण 10 है, बेस 6 है, पैरोडिक्स है, तो हाइट आ जाएगी 8। हाइट कितनी आ जाएगी? 8। अच्छा, 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 में 36 चला गया, कितना बचा? 64। किसका स्क्वायर है? 8 का। किसका स्क्वायर है? 8 का। ये बात समझ में नहीं आई? शायद सबको आ गया होगा। एक मेथड और बता रहे हैं। 28 है, 40 है, 10 है, 10 है। लम डाला, 6 तक पहुंच गए, ये 8 तक आ गया, इतना पहुंच गया ना। इस आकृति को यहाँ से हटा दो, हटा ही दो यहाँ से, यहाँ जोड़ दो, तो रेक्टेंगल बन जाएगा। ये एज्यूम करना, यहाँ से हटाया, यहाँ जोड़ दिया, तो 40 में 6 कम हो गया, कितना हो गया? 34। और ये क्या है? 8। रेक्टेंगल बन गया। 8 चौको 32 और 24 और 3 हो गया। फिर से एक बार बताएं कि आ गया क्या बोला, फिर से ध्यान देना। ये 40 था, लम डाला, 6 समझ में आ रहा है, 10 से 8 समझ में आ रहा है, यहाँ से हटा के यहाँ जोड़ दो। कुछ बोलते ही नहीं है, नहीं आया क्या? हो गया। ये काम बहुत आएगा एसएससी के मेंस में, कम से कम 3-4 बार सवाल आया है, 3-4 बार। वो समलम का डायगोन विकर्ण पूछता है, समलम का विकर्ण। और विकर्ण कब निकलता है? जब एंगल 90 हो, और समलम में 90 होता नहीं है, तो लोग छोड़ आते हैं। समलम का विकर्ण अभी के सवाल दिखाएंगे, सीट में है, आपको समलम का विकर्ण दिखाएंगे अभी। नोट कर लिए? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये नोट कर लिए? समझ में आ गया है? ठीक है, चलो। हम तुम्हें इसको बिल्कुल टाइप से पढ़ा रहे हैं, फिक्स क्वेश्चन बता रहे हैं, इतने सवाल सीखो, एग्जाम में मिल जाएगा। उतनी प्रैक्टिस ना कर पाओ तो हम क्या करें तुम्हारे लिए, बताओ। ये दिया है, ठीक है। चारों भुजाएं अलग अलग हों तो भी पूछ सकता है, लेकिन नहीं, कंपटीशन में नहीं आता, ये एकेडमिक में आता है। कंपटीशन में क्योंकि यहाँ समय ज़्यादा लगता है, फिर चारों भुजाएं अलग अलग है, वो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम तुम्हें सिखाएंगे, फिर भी बताएंगे। अभी हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक डायगोनल देगा, विकर्ण देगा, मानो 15 दे दिया, इस पे लम डालेगा, मानो 10 दे दिया, इस पे लम डालेगा, मानो 12 दे दिया, इसका एरिया पूछेगा। समलंब का एरिया पूछेगा, डायरेक्ट सवाल देगा, फिर से ध्यान देना। एक समलंब है, एक ट्रेपीज में है, जिसकी समांतर भुजाएं ए बी और सी डी हैं, ए बी और सी डी हैं। इसका डायगोनल एच है। डायगोनल क्या है? डाले गए लंब की लंबाई, इसको डी मान लो, इसको डी मान लो, डाले गए लंब की लंबाई H1 और H2 है। इसका एरिया क्या है? पहले भाग का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। दूसरे भाग का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं हम लोग, इसके क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो 1/2 डी कॉमन हो गया, H1 प्लस H2। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट सवाल आता है, सीधे सवाल आता है, कोई कहानी नहीं। समझ नहीं है? क्या समझ नहीं है? पहले भाग का एरिया 1/2 15 × 10। दूसरे भाग का एरिया 1/2 15 × 12। इससे काटा 5 75 आ गया, इससे काटा 6 90 आ गया। तो ये बस क्वेश्चन का आंसर हो गया 165। क्या बनी है क्या? हाँ ना, कुछ बोलो। आ गया? अब ऐसा करते हैं, लगभग कुछ सवाल तुम्हें दिखाते हैं जो एसएससी के आए हुए हों, फिर चलेंगे यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट पे, उसके बाद यूपीएसआई का देखेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन दिखा रहे हैं एसएससी वाले, एग्जाम के आए हुए हों। नोट कर लिया? नोट कर लिया? उसको देख के हंसी आ रही है।
बीच में कुछ दिन वो बेचारा दुखी रहा, लेकिन अब तुम ठीक हो, तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, जो हुआ अच्छा हुआ था। सही कह रहे हैं ना? जो हुआ था अच्छा हुआ था। चुपचाप फोकस करो नौकरी पे। वो वही समझता है, हम समझते हैं। चले अगले क्वेश्चन पे। चले अगले क्वेश्चन पे। क्या क्या समस्या बताओ। हाँ, ये 12 लिखा है बिटिया। 1/2 बेस इंटू हाइट 12। ठीक। उसके चेहरे पे हंसी कई दिनों बाद है आज। मतलब कई दिन बाद वो मुस्कुरा रहा है। जो बातें तुम यहाँ सीख गए हो ना, तुम्हें ऑनलाइन कभी कोई नहीं सिखाएगा। कोई नहीं सिखाएगा। हम तुम्हें पूरा पढ़ा देंगे, समझा देंगे, समझदार बना देंगे लाइफ में। ठीक है। लेकिन केवल तुमको, ये लोग ना हो तब एक ऐसी क्लास रख लेना। सबको बुलाओ। एक ऐसी क्लास बुला लें, सब लोग को एक साथ बुला लें, पूरा सब पढ़ा दें इनको। लाइफ में कभी गलती तुमसे होगी ही नहीं। ये तुम्हें कोई जीएस वाले सर नहीं पढ़ाएंगे। जिन्होंने जीवन सीखा है, समझा है, वही बता पाएंगे। सबके बस की बात नहीं है। अब कोई ऐसे बात भी नहीं करता, करते ही नहीं, समझाते ही नहीं कोई। कोई नहीं समझाएगा तुम्हें। चलो अभी क्वेश्चन पे आते हैं। अभी सवाल पे आते हैं। हम लोग पहले नए क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ नए सवाल अगर मिलते हैं तो कराते हैं। ये रहा पहला नया सवाल। चाहें तो क्वेश्चन नोट कर लें। अगर चाहें तो हम आपको 8-10 क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन नोट कर लेना। सवाल नोट कर लेना। ठीक है। क्वेश्चंस को नोट कर लेना। क्वेश्चन को नोट कर लेना। सवाल नोट कर लो भैया। किसी भी दिक्कत में हो, कोई समस्या हो, पर्सनली हमसे टाइम लेके बात किया करो। ठीक है। बताया करो जो समस्या, हमसे बात। कोई व्यक्ति दूसरे को कभी कहता है जब वो जानना चाह रहा होता है, कुछ समस्या से फंसा होता है। क्वेश्चन नोट कर लिए? सवाल नोट कर लिए? कर भी लिया सबने? कर लिया? शाबाश। देखो, ध्यान से देखना। देखो, ये सवाल एसएससी के पेपर में आया। सीपीयू एसआई है। ठीक है। आपने सीधे टाइप सीखा है, ध्यान से देखना। ये भुजा दी है 51, ये भुजा दी है 21, ये दी है 39, ये दी है 39। एरिया पूछा है। बहुत देखो, इकाई के मान अलग अलग हैं। दो में एक जैसे हैं, बाकी अलग अलग हैं। कैसे आसानी से करोगे सिखा रहे हैं, ध्यान देना। सुनो, ये इसमें से इतना घटाओ 30। 30 का मतलब 15। 15 देख के थोड़ा सा विचार करो, अभी सॉल्व नहीं करो, विचार करो। 3 से घटा 13। 3 से घटा 5। 13 5 तो हो गया 12। और 3 से घटा तो 12 तीन। इतना दिमाग चला? सबका चला? सच में तुम लोग अलग लेवल पे जा रहे हो। अलग लेवल पे जा रहे हो। इतना चला अगर।
15 में से 51 में से 15 घटा लो, 51 में 15 घटा लो, कितना मिला? 36। कितना मिला? अभी दिमाग लगाना है, इसको कहा था इधर जोड़ दो, 36 गुणे 36 1296, ये हो गया बेस, ये हो गई हाइट। 36 गुणे 36 1296 हो गया। एक बार और बताएं, एक बार और सिखाएं, हमने कहा एक बार और सिखाएं, सुनना देखना। दो तीन तरीके हैं कि बाकी सब ठीक है, ये तो लिखें कैसे इसको, देखो सुनो, ध्यान से देखना। अरे भैया इधर ध्यान दो, देखो इधर, ये 51 है, ये 21 है, ये 39 है, ये 39 है। एरिया पूछे, हमने आपको दो तरीके बताए, ठीक है। पहला तरीका है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे हाइट कर लो, आंसर आ जाएगा। दूसरा हमने कहा इसको रेक्टेंगल बना लो, L/B कर लो, आंसर आ जाएगा। दो तरीके तुम्हें बताए, तुम दोनों नोट करना, ध्यान से देखना। सबसे पहले बताओ 51 है, 21 है, 51 में 21 गया, 30 बचा, 15 आ गया, 15, ठीक है। अच्छा ये 15 आ गया, ये इतना आ गया, लंब डाला, एंगल 90 हुआ। अगर तुम पाइथागोरस ट्रिक के बारे में नहीं जानते हो तो पहले समझदार बनो। 38 का स्क्वायर मत करने लगना। ये 3 से कट रहा था, 13, 3 से काटा, 5 और 13 कह रहा है, कह रहा है, समझ में सुनाई दे रहा है? 5 और 13 कह रहा है 12, सुनाई दे रहा है? नहीं ना, यही तो समस्या है, बेसिक नहीं क्लियर है, पाइथागोरस ट्रिक की जानकारी नहीं है। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 में 5 का स्क्वायर 25, घटा लो, 144, किसका वर्गमूल है? 12 का समकोण, ठीक है। अच्छा काटा किससे? 3 से, तो गुणा किससे? 3, कितना आ गया? इतना भी नहीं आया, एच का मान 36 कर लो, आंसर आ गया। अब ध्यान से देखना, ये कितना हो रहा है? 72, 72 का आधा, वही बन गया। अभी नहीं आया? अच्छा दूसरा मेथड, ये तो पहला होगा, दूसरा देखना, इसमें से इतना घटा लो, 36, इसको देखना ही नहीं अब, ये 36 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 36 हो गया, जो यहाँ हटाया है इसको यहाँ जोड़ दो, आयत बन गया। 36 से 36 से 36 गुणे 36, अरे आयत बन गया, वर्ग बन गया, कुछ भी बन गया, सीधे गुणा तो हो गया, खत्म हो गया। नहीं समझ में आया? दिमाग नहीं चला? हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सेम ऐसा ही है, ये भी क्वेश्चन सीपीयू के एसआई का है, ये क्वेश्चन भी सीपीयू एसआई का है, सेम ऐसा ही है, सभी लोग कोशिश करना, सभी लोग कोशिश करना। सेम वैसे ही है, देखना, समझा रहे, ध्यान से देखना। देखो ये बात समझ में आ रही, ये बात समझ में आ रही, ये दिया है 400, ये दिया है 200, ये दिया है 200, ये दिया है 200, ये दिया पूछा है, ठीक है। पहला मेथड 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे एच, एस का मान नहीं पता, एस का मान नहीं पता। अगला एरिया, अगला मेथड L/B, L/B। अब कैसे समझदार बनोगे? अगर समझदार हो तो देखो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, हो तो देखो। ये बताओ कोई समस्या है? पक्का नहीं है? 0 0 को देखो ही नहीं अभी, 13 5 12 और 26 है, 10 है, तो 24, 0 बढ़ा लो, सीधे एस का मान लिखो 240, क्या लिखा? 200, कुछ बोलते ही नहीं। तो ये हो गया कितना? 600, 600 का मतलब आधा कितना? और 300 गुणे इतना, 24 से 72 हो गया।
बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, हाँ ना, कुछ नहीं समझ में आता तुम लोगों को। केवल नंबर्स का खेल है, केवल नंबर्स का खेल है, और तुम समझदार नहीं बन पाते हो। और फिर कह रहे हैं तुम एक बार सीखो, कोशिश तो करो, फिर दोबारा पढ़ना, फिर तिबारा पढ़ना, जितनी बार रिवीजन करोगे उतना अच्छा होगा, लेकिन तरीके ऐसे रखना। अच्छा, एल इंटू बी से कैसे होगा समझ में आएगा? देखना, इसको हटाओ, 300 बचा, गुणे 240 करो, सीधे चिल्ला रहा है। कुछ बोलते नहीं बेचारे, ठीक है ना? इसको इसको हटा के यहाँ जोड़ दोगे, आ जाएगा, हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या हो गया? क्वेश्चन करना है अगला। शाबाश, बहुत अच्छे। सबको आ गया? समझाए? बताना है? बताना भी नहीं है? अच्छा, आंसर वर्ग मीटर में दिया है। आंसर क्या दिया है? वर्ग मीटर में। देखो, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, 40 का आधा, 20 गुणे 160, और ये सेंटीमीटर में है, तो ये 102 बार होगा, इतना ख्याल रखना। कुछ बोलते ही नहीं, ठीक है। एक बार ये, तो आंसर 0.016 शायद आ गया। यूनिट चेंज करना कल सिखाया था ना, समझाया था ना कि जब स्क्वायर होगा तो 2 बार होगा, एरिया होगा तो 2 बार, आयतन होगा तो 3 बार, कल समझाया था। लेकिन अगर यहाँ पे पता है, हमें लगता है कि तुम SI पुलिस वाले लोग, अगर यहाँ पे 1.6 दिया होता तो वही आंसर लगा के आ जाते हैं, ऐसा हमें लग रहा है। कह रहे हैं सही लग रहा है। चलिए, अगला आपका रोमबस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन किसका है? रोमबस का, करिएगा। क्वेश्चन रोमबस का है, करिएगा, करिए। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ भाई, बहुत स्पीड कम है। सवाल देखने के बाद तुरंत वैल्यू देखो, सोचो, ऐसे देखो, पेन रखो, पेन रखो पहले, पेन रखो, रखा पेन? विकर्ण है, आधा 7, थोड़ा इमेजिन करो, विकर्ण है तो आधा, विकर्ण है, चिल्लाया, 100 को खत्म। तो नोट करो ना। फिर कह रहे हैं मेंसुरेशन अर्थमेटिक से ज्यादा आसान है, बस बोझ ना बनाना है उसको। जितना एक बार में आ जाए उतना सीखो, दोबारा फिर पढ़ा देंगे। हम एक बार खत्म करने के बाद दोबारा रीस्टार्ट तुरंत कर देंगे। तुम पढ़ो तो, लगाओ तो क्वेश्चन। और पुलिस और SI और GD के पेपर में मेंसुरेशन बहुत आसान आती है, केवल देख के मुस्कुराओ, बहुत आसान आती है, लोगों ने हुआ बना रखा है केवल।
1 महीने पढ़ाते हैं, कुछ नहीं है मेंस्ट्रुएशन में, जो तुम्हारे एग्जाम में आता है। उठाओ अपना प्रीवियस ईयर। लेकिन ऐसा डरा के रखा है 1 महीने मेंस्ट्रुएशन, 1 महीने का वो स्पेशल बैच स्टार्ट कर दें, 1 महीने का स्पेशल बैच मेंस्ट्रुएशन और डीआई के लिए। हाँ सच है, ऐसा कर रहे हैं लोग आजकल। बस डर का माहौल है, मैथ को लेके ऐसा डरा रखा है कि कंपटीशन में मैथ सब कुछ है और किसी की वैल्यू नहीं है। मतलब ये समझ लो, एसएससी एमटीएस का सिलेक्शन होता है ना, जिसमें मैथ का कोई रूल नहीं है, लेकिन मैथ वाले एसएसजी का लगाते हैं, हमने सिलेक्शन करा दिया। क्या मैथ का रूल है बताओ? एसएससी एमटीएस के बैच में मैथ का रूल बता दो। मैथ और रीजनिंग तो पास मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स गलत होता है, ये एरर है इंग्लिश का। पासिंग मार्क्स एरर है, एसएससी बहुत पूछता है, पासिंग मार्क्स में एरर है, पास मार्क्स होता है। कोई बोला पासिंग मार्क्स? तो ये है। अभी देखो टीचर के भी हुए थे, बिहार टीचर, तो मैथ का क्या रोल है? बहुत ज्यादा रोल थोड़ी ना मैथ्स का, किसी भी एग्जाम में मैथ का बहुत ज्यादा रोल थोड़ी ना है। लेकिन पता नहीं, बस सारे सिलेक्शन तो मैथ वाले कराते हैं, बाकी सब तो बेकार है। बेचारे हिंदी वालों का कोई रोल नहीं होता, बेचारे इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, उनका कोई रोल नहीं। रीजनिंग वाला कोई मैथ तो नहीं, सारे सिलेक्शन तो मैथ वाले कराते हैं बस। हाँ सच में, चाहे यूट्यूब की दुनिया में देख लो, चाहे ऑफलाइन देख लो, केवल मैथ वाले ही छाए, बाकी सब बेकार है। सब बना रखा है। रील देखी है, मैथ वाला राजा, बाकी सब नहीं। ऐसी रील देखी है, तो पता नहीं मैथ का हुआ क्या बना रखा है। मैथ कुछ नहीं है, केवल समझदार बनना है, केवल समझदार बनना है, केवल समझदार बनना है। बना रखा है ऐसे, मैथ्स मैथ्स बहुत कठिन है, और डरा भी रखा है बचपन से। मैथ वाले सर जी इतने खतरनाक थे कि मेरे 9th में रहते थे, बेटा पढ़ने लगो वरना इतनी किताबें हैं, हम देंगे नहीं। डराते हैं, बचपन डराते हैं। इतने खड़ूस मिलते हैं, 45 मिनट कटते नहीं उनके। मैथ के टीचर 90% ऐसे मिलते हैं, प्राइवेट कॉलेज में ऐसे रख लेते हैं। वो बस 4 क्वेश्चन रट के आते हैं, वही 4 सवाल बोर्ड पे लिखवा दिए, नोट करो। बड़ी स्थितियां खराब है प्राइवेट स्कूलों की। सच्चाई बता रहे हैं, बच्चा मैथ का डर गया एक बार, और एक बार जहाँ डर आ गया फिर वो डर जल्दी जाता नहीं। तो मैथ समझो, मैथ कुछ नहीं है, समझदार बनो, इसको करो, जल्दी करना। पन्ना उठाओ तो ज्यादा अच्छा है, पन्ना उठाओ। 48 का आधा 24। अरे विकर्ण पता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, खत्म। नहीं है? चलो अगला करो। अच्छा पेन रखो, रख दिए, ध्यान से देखना। अच्छा ये बताओ, क्षेत्रफल पूछा है, भुजा 20 है, एक भुजा विकर्ण जो है वो 24 है, तो ये क्या हुआ? अगर तुम 12 और 20 देख के ये नहीं निकाल पा रहे हो तो अभी जरूरत है तुम्हें समझदारी की, किसी और की नहीं। अच्छा तुमने 4 से काटा, 3, 4 से काटा, 3 5 क्या कहेगा? काटा है 4 से तो गुणे कितना? तो ये वाला हो गया 16, तो ये वाला भी। एक विकर्ण है 24, तो अगला है। अब तुम चाहते क्या हो, हमें ये बताओ, क्या चाहते हो? गुणा करना चाहते हो? नहीं आया? आया या नहीं आया? चलो कम से कम इतना तो दिमाग लगाया कि आखिरी में एक ही में 4 है। इतना तो सोचा कम से कम, आखिरी में एक ही में 4 है। अभी नहीं आया? नोट कर लो, पेन चला लो अगर करने का मन हो तो। क्या? अब लिख लो, अब लिखने कह रहे हैं, कि आप ही ने मना किया। इनको देख के कहानी याद आती है। रोड पे एक स्कूल था, सबने सुनी होगी, बहुत बार देखी होगी। बच्चे, रोड पे स्कूल था, वहां बोर्ड लगा था, आगे स्कूले धीरे चले। इनके ऐसे 2 4 बच्चे, जहाँ ये बोर्ड पढ़ लिया, धीरे चलना स्टार्ट हो गए। स्कूल लेट पहुंचे, मैडम ने पूछा क्या हुआ, कह रहे हैं सर वहाँ बोर्ड लगा था, उसमें लिखा था आगे स्कूले धीरे चले, तुम धीरे धीरे आए हैं। ये इनके ऐसे कर सकते हैं? ये ऐसे विद्यार्थी हैं, कह रहे हैं सर आपने मना किया, जब समझा रहे तब मना किया है, अब नोट करना है तो नोट कर लो। कह रहे अभी आपने मना किया, पेन नहीं चलाना, आप कह रहे नोट करो।
समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? हमने कहा समझ में आया कि नहीं आया? आया। नोट कर लिया? कर लिया? चलो, चलो ध्यान से देखना। पेन नहीं उठाना, पेन नहीं उठाना, ध्यान से देखना। अच्छा बताओ, भुजा 13 है, विकर्ण 10 है, तो ये 5 होगा, तो ये 12 होगा, ये भी 12 होगा। 12 12 24। तो एक विकर्ण हो गया 24। एक विकर्ण क्या हो गया? एक क्या हो गया? 1/2, तो आंसर हो गया 123। कठिन बात थी? मुझसे पूछी, तुमको समझ में आ गया? तो बढ़िया, मैं बहुत। अब देखो आराम से देखो, लिख के बताएं। मुझसे पूछी, तुमको समझ में आया? एक भुजा 13 है, ठीक हो? एक विकर्ण 10 है, का आधा 5 हुआ, ये 12 हुआ, 12 हुआ, 5 हुआ, एक 24 हुआ, अगला 10 हुआ, 1/2 हुआ। अब आगे क्या भी नहीं आया? समझ में आया? चले अगले क्वेश्चन पे दिखाएं। अगला दिखाएं। नोट नहीं करो, किताब है आपके पास, ठीक है? ठीक ठाक क्वेश्चन नोट हो गए होंगे। 10 नोट हुए कि नहीं हुए? 10 के आसपास? अभी नहीं, जो अच्छे मिलेंगे लिखवा देंगे। अच्छे होंगे तो लिखवा देंगे। देखो, पेन नहीं उठाओ, देखो। अरे पेन ना उठाओ, देखो। जिसकी भुजा कितनी है? 10। एक विकर्ण क्या है? 12। क्या पूछा है? एरिया। अच्छा बताओ, एक 12 है विकर्ण, विकर्ण 12 है ना, तो 12 का आधा क्या है? ये 10 है ना, तो ये क्या है? तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? एक विकर्ण, एक क्या है? और 12 अट्ठे, 12 अट्ठे। कठिन था? कठिन था? बस कोशिश नहीं करते, डर लगता है। अरे हम फिर कह रहे हैं 100 सवाल लगाने बैठो, 100 में जैसे हम सिखा रहे हैं ना, तो मैं 100 में 80 आ जाएंगे, 20 नहीं आएंगे, 20 तो दोबारा सिखा देंगे। लेकिन कोशिश तो करो। अगर तुम आयत लगाने बैठे होगे ना, हो सकता है 2 4 सवाल ना आए हो, लेकिन बाकी आ गए होंगे। तुमने अगर वर्क लगाया होगा ना, तो खुद मान लेंगे 2 4 सवाल तुम्हें नहीं आए होंगे, लेकिन बाकी आ गए होंगे। लेकिन लगाओ तो, समझो तो, समय तो दो। चले अगले क्वेश्चन पे। अब दावेदार दो दो होंगे, समय कहाँ से मिलेगा? समय तो होगा नहीं तुम्हारे पास। चलिए क्वेश्चन करिए। कितना आया? 12। पढ़ लीजिए, देखिए सभी लोग देखिए। समझाएं? देखना, ध्यान से देखना। एक समलंब की समांतर भुजाएं 20 और 10 हैं। असमांतर भुजाएं बराबर हैं, उसका एरिया क्या है? 180। असमांतर में से प्रत्येक की लंबाई। अच्छा एक मिनट ध्यान देना, अगर आपके पास दिमाग है तो। नहीं है तो कोई कुछ कर नहीं सकते हम। असमांतर का मतलब कर्ण होता है, और कर्ण का मतलब 13 होगा। खत्म। हो गया? दिमाग है? थोड़ा विचार करना आप, ठीक है? 12 लग रहा है? देखो 12, देखो फिर ध्यान से देखना। 12 तो कभी, ये तो कभी होगा ही नहीं, ये तो कभी होगा ही नहीं। एक बार ये बोलते तो मान लेते हैं हम, ठीक है तुम मान रहे हो, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकते। अभी दिमाग चलता नहीं है, अभी इसमें दिमाग नहीं चलता है। असमांतर भुजाओं में से कितनी कितनी है? एक 20 और एक 10, ये ना, ये 20। इतना तो दिमाग अपने आप लगा लेते। अगर थोड़ा भी दिमाग है तो ये 5 होगा। अगर ये 5 हो रहा है, कोण 90 है, ये 12, ये 13, तो असमांतर भुज में प्रत्येक क्या होगा? खत्म। ऊंचाई कहाँ बोली है?
उसने बोला असमांतर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई, ऊंचाई भर आएगी। हमने ऊंचाई थोड़ी ना पूछी है। अच्छा उसको बता, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई बराबर 180। इससे उसको काटा 6, एच का मान आ गया। अभी बताओ ये 5 है ये 12 है तो ये क्या है? पूछा तो ये था ना। बढ़िया, थोड़ा बहुत दिमाग चलाओ, केवल देखने से नहीं होगा। तुम दिमाग नहीं चला रहे हो, केवल देख रहे हो। दिमाग बिल्कुल चला, देख रहे हैं बस, ये है क्या? समझ में आ रहा है? कठिन लग रहा है? अगर तुम्हें हमसे पढ़ने में कठिन लग रहा है तो आसान किससे लगेगा? बाकी लोग तो बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। कह रहे एक बार मामा से पढ़वा दो। समझ में आया? थोड़ा गंभीरता से लो, समझदार बनो। पेन नहीं उठाना, पेन रखो, इधर देखो। ध्यान से देखना। एक भुजा क्या है? भुजा 26। कुछ कह रही है भुजा 26। कह रही क्या कह रही पता? भुजा 26, भुजा 26 कह रही है कि जो विकर्ण होंगे वो 5 और 12 के मल्टीपल होंगे। अरे भुजा 26 अगर मतलब 13 का मल्टीपल है तो जो विकर्ण होंगे 5 और 12 का मल्टीपल होंगे, ऐसा वो दिमाग मतलब समझदार हो तो चलता है दिमाग, नहीं हो तो हम क्या करें बताओ? 48 है तो ये क्या होगा? और ये 26, ये इतना तो ये कितना होगा? और ये 10 होगा तो ये भी, ये 24 है तो ये भी। एरिया पूछा है ना? तो 1/2 24 मतलब 48 गुणे 20। ये बहुत कठिन सवाल था ना? बहुत कठिन सवाल था ना? तुम लोग पता नहीं कैसी मेहनत करते हो। बोलो कुछ दिमाग में चल रहा है? समझ में आ रहा है? मतलब हमें लगता है कि हम गलती कर रहे हैं मेंसुरेशन पढ़ा के। मतलब तुम लोग हमें ऐसा एहसास करा देते हो, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। जैसा रिस्पॉन्स अर्थमेटिक नहीं आता है ना, यार रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, एकदम ब्लैंक। क्या है? कह रहे हम गलती कर रहे हैं पढ़ के। हम 2-4 बार पढ़ा देंगे, आ जाएगा, आ जाएगा, विश्वास रखो। 2 सवाल भी आ गए ना तो एग्जाम में बाहर हो जाओगे। थोड़ा मेहनत करो, सीखने की कोशिश करो, ये मत समझो हम छोड़ देंगे। ठीक है, मेहनत करो। अगला क्वेश्चन। पेन नहीं उठाना, पेन नहीं उठाना, पेन रखो, देखो। देखो 5 है पूछा, देखना। कर्ण होता है 5 फिर? तो बोलो, कर्ण 5 है, एक 8 है तो 4 हो गया, 3 हो गया, 3 3 6 और ये कितना 8, 8 6 का आधा, हो गया, खत्म। नहीं आ रहा? सबको आ गया? कह रहे हल कर लो ना, इतने अच्छे बच्चे कह रहे हल कर लो ना, नहीं आ रहा है तो। अब ठीक है? अब तो सही है? अभी नहीं है? एक्स ना मानो भैया, 6 और 8। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। फिर ना उठाओ, दोनों विकर्ण बताए, 60। आंसर क्या है? 60। नहीं है? चलो, पेन ना उठाना, उठाना नहीं पेन। ध्यान से देखो केवल। शाबाश। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई
और 8 और 10 18 गुणे 6, तो आंसर कितना? बताओ, कठिन था? बोलो, कठिन था? नहीं, हो गया। अगले क्वेश्चन पे आओ। सेम ऐसे ही है। 8 कितना है? ये हो गया 12 चौको 48 का आधा। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। नहीं समझ में आया? जल्दबाजी नहीं करना, कोशिश करना। जल्दबाजी नहीं करना, सब लोग कोशिश करना और आंसर बोलो। भैया दिमाग लगाओ। कितना बढ़िया दिमाग लगा रहे हो। केवल देख रहे हैं सवाल को, शायद आ जाए। अच्छा, पढ़ रहे थे। समझ आए? आ गया? देखना, एक समचतुर्भुज है जिसका परिमाप क्या है? 26। तो 26 का चौथाई करो, 6.5 होगा। 6.5 लिखो, 13/2, 6.5 लिखना, फिर 13/2। एक विकर्ण जो है वो कितना है? तो ये होगा 5/2, अगर दिमाग चलता है तो ये 5, ये 13, तो ये होगा 12/2। 6 और 6, 2.5 और 2.5, 1/12 का आधा। एक मिनट, विकर्ण की लंबाई बोली है, हमने एरिया निकाल दिया, क्यों परेशान होते हो? ये एरिया है, विकर्ण बोला तो 12। नहीं है क्या? कठिन है क्या? अब तुम्हारी गलती सुनना, गलती। तुम 6.5 कर लेना, और फिर 6.5 का स्क्वायर निकाल लेना, और फिर 2.5 कर लेना, फिर 2.5 का स्क्वायर निकाल लेना, फिर 6.5 के 2.5 के स्क्वायर को घटा लेना, फिर जो आ जाए तो उसका स्क्वायर रूट निकालने लगना। फिर कहना समय बहुत लगता है। गलती किसकी है? तुम्हारी। दिमाग नहीं चल रहा है? चल रहा है कि नहीं चल रहा? पक्का चल रहा है? दिमाग चल रहा है? चलिए। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं थोड़ा सा बचा है। कहाँ गया सवाल? अभी अभी हो रहा है ना? कहाँ तक हुए थे अभी? ये 31 से स्टार्ट करूँ? बाकी शुरुआत तो तुम्हें लगाने हैं, ध्यान रखना। ठीक है, 30 तारीख को तुम्हें लगाना है घर पे। एक बार फिर से, जैसे क्वेश्चन ना लगाए हो, एक बार कॉपी फिर चेक करेंगे। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4, तीनों टाइप के सारे क्वेश्चन लगा के आना। क्या बोला? टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4, तीनों टाइप के क्वेश्चन एक बार दोबारा लगाना। जो नहीं आए हैं उनके नंबर नोट कर लेना, वो सिखा देंगे। फिर यूपीएसआई वाले दिखा देंगे, यूपीएसआई के पेपर में जो आए हैं वो भी दिखा देंगे। कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ हो जाएगा, 2D है तो हो जाएगा। और सबसे आसान होता है सर्किल। सबसे आसान सर्किल है, सर्किल कुछ होता ही नहीं है। उससे आसान है ट्रायंगल। ट्रायंगल उससे आसान है। एरिया की बात करेंगे तो, ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं। कितना आ रहा है? सबने कर लिया? पक्का? शाबाश। देखो यहाँ पे एरिया दे दिया गया है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। खत्म। नहीं आ रहे हैं? कठिन लग रहे हैं? तुम्हें ऐसा कठिन लग रहा है? अगर थोड़े भी समझदार थे तो तुम्हें दिमाग लगाना चाहिए था। हम तुम्हें सारे 40 सवाल लगाने को बोल रहे हैं, तुम एक ही क्वेश्चन नोट करते चलते, तो घर पे काम थोड़ा कम हो जाता। कर लिए? हम ये ध्यान रखना, जब कॉपी चेक करेंगे, एक से चालू करेंगे। हम जानबूझ के उल्टा लगवा रहे हैं। तुमने अगर ध्यान दिया होगा, तुम्हें क्या लगता है तुम ही होशियार हो? हम एक से लगवा सकते थे, हम काम दे रहे हैं, तो तुम क्या करोगे? यही नोट कर लोगे। इसीलिए हमने क्या बोला, हम जो कॉपी चेक करेंगे ना, सवाल नंबर 1 से लगे होने चाहिए, ध्यान रखना। हम बताएंगे फिर। चलिए अगला क्वेश्चन। ये हम जानबूझ के ऐसा करते हैं।
मेरी हर चीज करने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं। और समझ तभी पाते हैं जब हम बताते हैं, तभी कहते हैं सर ये यहाँ तक सोचते हैं। 6 आंसर कितना है? 6। वैसे ही है। 18 3 दुगना 6, खत्म। नहीं है? कह रहे 18 3 दुगना 6, पता नहीं क्या बता रहे। ये बता रहे हैं, देखो, देखना, हम ये बता रहे हैं अगर दिमाग चल रहा हो तो। 18 3 दुगना 6, ये सिखा रहे हैं। नहीं आया? ध्यान से देखना, जल्दबाजी नहीं करना। 8 6 परिमाप बोला है। देखना, टेंशन नहीं लाना, सुनो। 8 है 4, 6 है 3, 3 4 5, 5 चौको, खत्म। कुछ बोलते ही नहीं। 6 8 है ना, 3 4 हुआ, 5 हुआ, बुझा 5 तो 5 चौको। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? चलिए अगला, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्षेत्रफल पता है? 1/2 7 गुणे एक्स, खत्म। नहीं है? अरे 7 से काटो 12, 12 दूनी 24, कोई नई बात बता रहे हो क्या? कठिन था? कठिन था? चलो, ये तुम्हारे बस का भी नहीं है, चक्री है ये। इसका आइडिया निकालना। अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी से क्वेश्चन होगा। ठीक है, मैंने छोड़ दो अभी, समझा देंगे। तो ये यहाँ पे बनेगा, भुजाएं पता है तो, भुजाएं पता है, चारों भुजाएं निकाल लेंगे। फॉर्मूला अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, विषमबाहु चतुर्भुज है। 90 आ रहा है? 90 आ रहा है तो एक संपूर्ण बन जाएगा। एक संपूर्ण बन जाएगा, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। करा देंगे, चक्री है, चक्री चतुर्भुज। इसको करो भी। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्ण 12 और 14 है? 84। नहीं है? 2 का भाग दिया, 12 सत्ते 84। इसको देखो ये क्या सवाल है, ठीक सवाल लग रहा है। सवाल देखो, समझो, सवाल को समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ, नोट कर लो। अगर नोट करना है तो नोट कर लो, पढ़ना है तो पढ़ लो। ठीक है, कोई भी नया विद्यार्थी हो, ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी डाउट मत लेना कि एग्जाम के पहले मैथ एक बार खत्म नहीं होगी। अगर एग्जाम डेट दीपावली में आ जाए ना कि अगले महीने एग्जाम है, तो भी मैथ खत्म होगी एक बार और। बस तुम बैठने की क्षमता रखना, ठीक है? बैठने की क्षमता रखना, वो हम करा देंगे। बस थोड़ा विश्वास रखना। तुम लोग भागते हो, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना, दिक्कत तुम्हारे पास है समय की। लेकिन हम कराएंगे पक्का, ये पक्का है। समय पक्का देंगे हम। जो आ सकता है वो आ जाना, जो नहीं आ सकता कोई बात नहीं। हो गया? एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण के भुजाओं की लंबाइयाँ, छोटा विकर्ण उसकी भुजाओं की लंबाई के बराबर है। जो इसका छोटा विकर्ण है वो इसकी भुजाओं की लंबाई के बराबर है। ये तो बोला है, ठीक है। आगे बोला है यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 है तो ये 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। इसका आधा, ये 3 हो गया। तुम लोग जो विकर्ण निकालते हो ना, बहुत मेहनत से निकालते हो, बहुत मेहनत से। कहीं मेहनत नहीं करना, अगर भगवान ने दिमाग दिया है तो। नहीं दिया तो गधे बने रहो।
भगवान ने दिमाग नहीं दिया तो गधे बने रहो, कोई दिक्कत नहीं। देखना 6 है, 3 है, ये निकालना है, कभी मत निकालो, रेशियो लो, 1 2, 2 का स्क्वायर 4 में 1 गया है, √3। काटा किससे था? काटा किससे था? 3 से। 3 से आ गया 3√3, 3√3। लेकिन तुम लोग जब तक 36 ना कर लो, 9 ना कर लो, घटा ना लो, निकाल ना लो, लगे रहो। ये तो नंबर फिर भी छोटे हैं, बड़े दिए होंगे तो और अच्छा सवाल होता है। बस तुम लोग मेहनती बहुत, तुम छोड़ो, सब मेहनती हैं। मतलब जो पढ़ा रहे हैं ना उसको, वो भी बहुत मेहनती है। हमें देख के हंसी आती है, लोग कहते हैं कि वो एसएससी के बेस्ट टीचर है, लेकिन देख के हंसी आती है जब वो मेंस्ट्रुएशन पढ़ाते हैं तो। जब वो अर्थमेटिक पढ़ाते हैं तो हमें अंदर से लगता है कि क्या समय खराब कर रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आता है। तुम लोगों को समझ में आता होगा। नंबर कठिन होना सवाल सबसे आसान होता है। सबसे आसान सवाल एसएससी के मेंस में आए थे, नंबर कठिन दिए, रेशियो मेथड से करने थे, लेकिन दिमाग लगाते ही नहीं ना, तुम लोग लगाते हो। अब भी कोई समस्या है क्या? एक विकर्ण 6 पता ही था, दूसरा विकर्ण मालूम चल ही गया है, 1/2। पहला विकर्ण 6 और दूसरा विकर्ण कितना हो गया? 6√3 हो जाएगा। आंसर कितना है? 18√3। हाँ कुछ गलत हो गया तुम्हारा। इतने कलाकार हैं, इतने कलाकार हैं। उसने 27√2 बोला था, 27√3 उसको बुला के करें, और बताओ कैसे? देख रहे हो, ऐसे खतरनाक करके हैं। एक बार और समझाएं कि आ गया? एक बार और बताएं कि आ गया? एक बार और ध्यान से देखना। एक समचतुर्भुज जिसका छोटा वाला जो विकर्ण है ना, ये भुजाओं के बराबर है। ये 6 है, ये 6 है, ये भी 6 है। हो जाएगा। दूसरा विकर्ण निकालना है, ठीक है। और भैया इधर देखो, ये 6 है तो ये 3 हो जाएगा। ये वाला निकालना है, एंगल 90 होता है, कर्ण है ये। तो ये बताओ, जैसे ये कर्ण है, 6 है, ये 3 है, ये निकालना है। तो ये 1, ये 2, 2 का स्क्वायर, 1 घटाओ, √3 आ गया, 3 से घटा था, 3 से घटा था, बिना मेहनत किए आ गया 3√3, 3√3 आ गया। अब जैसे ये एक 6 था तो ये 3√3 आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? कितना हो गया? 6√3। एक क्या है? 6। अब भी कोई समस्या हो तो बता दो हमें। नहीं है? और फिर कह रहे हैं जितने नंबर कठिन दिए हो ना, सवाल उतना ही आसान। तुम्हें नए क्वेश्चन करवाएंगे एसएससी वाले जो अभी एग्जाम में आए, जितने नंबर कठिन होंगे, लंबाई देगा 186, 195, वो सवाल उतना ही आसान होगा। बस लोग समझते नहीं है, आप लोग समझते नहीं है, कुछ बोलते ही नहीं। एकदम शांति का माहौल है। चलो सवाल करिए। करना है, सवाल करना है। हो गया? तो बस। आज का आखिरी क्वेश्चन है, कल 1 से लेके 25 तक आप लोग लगाना, ठीक है? कोशिश करना, नहीं आएगा बताएंगे। तो तेज बोलो। ट्रायंगल का पूछा गया है? अच्छा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, उसने समबाहु, हमने पूरे पूरे का निकाल दिया। अगर समबाहु का बोला है तो निकाल लो, √3/4 भुजा स्क्वायर, यही तो होता है। तो समबाहु का 9√3 आ रहा है, वो गलत पूछा है इसने, इसने गलत पूछा है। यहाँ, यहाँ समबाहु त्रिभुज नहीं होगा, वो चतुर्भुज ही है, गलती से उसने बोला ये। अगर आंसर मैच कराना है तो कोई दिक्कत आ रही है क्या? अरे ये 6, ये 6, ये बराबर है, समबाहु तो यही बनेगा ना।
तो इसका एरिया आंसर ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, मतलब जो किया है वही सही है। चेक कर लेना, घर पे देख लेना। चलिए ये तो आ गया होगा, ये तो आसान है। समलंब की दो भुजाएं, हो गया ना, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस धीमे धीमे आएगा, कतई परेशान ना होना, लगाना बंद नहीं करना, हिम्मत नहीं हारना। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, जितनी बार कहना उतनी बार पढ़ाएंगे, लेकिन आएगा। एग्जाम में 2 सवाल भी आएंगे ना, 5 नंबर होते हैं। और केवल टाइप समझते हैं, केवल टाइप समझते हैं, परेशान बिल्कुल नहीं हो। ये एसएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हो सीजन का कि बहुत कठिन आता है, इसमें कठिन बिल्कुल नहीं आता है, बस समझदार बनना। ठीक है, घर पे एक बार जरूर लगाना। टाइप नंबर कौन कौन से, 2 3 4, कौन कौन से बोले हैं, 2 3 4। बताएंगे कल, बताएंगे अभी नहीं, अभी कल ही बताएंगे, अभी समय देखो ना हो गया है। बताएंगे कल, परेशान ना हो। ठीक है, आगे कल मिलते हैं।